जय श्री राम जी। श्रोताजनों, आज की हमारी वार्ता के विषय स्वर्ग और नर्क को जानने सुनने में आप सभी श्रोताजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। स्वर्ग और नर्क जो अब तक बिना तत्व दर्शन के किसी को नहीं दिखाई दिए, जो अपने आप में सभी दुख और सुख को समाये हुए हैं, जहां एक जगह पहुंचने में प्राणी परमात्मा में विलीन होकर आत्म आनंद की अनुभूति करता है, तो दूसरी जगह दुखों के सागर में डूब जाता है। जहां स्वर्ग इंद्र, वरुण, अग्नि आदि आदि सभी देवताओं का निवास स्थान है, तो स्वाभाविक ही है कि उस स्थान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उसका नाम स्वर्ग है। तो ठीक उसकी विपरीत वस्तु स्थिति वाले स्थान का नाम नरक है। अब यहां यह जान लेना आवश्यक है कि यह किसी धर्म विशेष के स्थान नहीं हैं। यह प्राणी मात्र के स्थान हैं, जिन्हें प्राप्त होने की योग्यता प्राणी के अपने कर्म हैं। जिस प्रकार बुरे कर्मों से प्राणी दुर्गति को प्राप्त होता है, तो अच्छे कर्मों से सद्गति को प्राप्त हो जाता है। दुर्गति को नरक, तो सद्गति को स्वर्ग कहा जाता है। उसके लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग होना जो है, भाषाओं का अलग अलग रहना, और धारणा के संदर्भ में कहा जाए तो अपने परिवेश के अनुरूप लोगों की धारणाएं होती हैं। जबकि जो मूल धारणा होती है वो हर एक की एक ही होती है, क्योंकि जो सत्य है ना, वो एक ही चीज है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम खून को अलग अलग नाम से जानते हैं, अपने अपने परिवेश के अनुसार सबकी उसके प्रति अलग अलग धारणाएं रहती हैं। लेकिन जो खून होता है ना, उसकी हर कहीं सारी की सारी प्रक्रिया एक होती है। अब जब बात आती है तो ये जो स्वर्ग नरक है, तो है कहाँ? तो श्रीमान जनों, ये वो चीज है, ये हर कहीं है। इनको देखने के लिए परम तत्व का ज्ञान परम आवश्यक है। अब जब कह दिया कि यह स्वर्ग और नरक जो हैं हर जगह है, तो है कैसे? बात पर बात आती ही है। तो श्रोताजनों, ये जो स्वर्ग और नरक है ना, ये हर जगह ठीक उसी प्रकार हैं जिस प्रकार इंद्रदेव हर जगह दिखाई देते हैं। वायुदेव हर जगह निवास करते हैं। सूर्यदेव हर जगह आते जाते रहते हैं। जितने कितने भी देवी देवता हैं, वो हर जगह निवास करते हैं और दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार स्वर्ग और नरक भी प्रत्येक एक जगह रहते हैं। प्राणी जब अच्छे नेक कर्म करता रहता है, तो उसे हर किसी जगह भी स्वर्ग की अनुभूति होती है, और बुरे कर्म करता है तो उसे हर कहीं नर्क की अनुभूति होने लगती है, चाहे उसके पास पूरे का पूरा स्वर्ग लोक ही अपना क्यों नहीं है। श्रोताजनों, जब स्वर्ग की बात हो रही हो तो उसे कैसे प्राप्त किया जाता है, यह वह विचार हृदय में बैठना स्वाभाविक ही है। तो श्रीमान जनों, माताओं, बहनों,
आपको स्वर्ग और नर्क पहुंचने का अपनी आंखों देखा हाल प्रस्तुत कर रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। किसी कॉलेज में एक सीधा साधा और एक तेज तर्रार किस्म के दो लड़के पढ़ते थे। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। ये जो कॉलेज की पढ़ाई का समय होता है ना, ये जो है जीवन भर में सबसे अजीब समय होता है। यहीं पर जीवन भर के सारे लक्ष्य निर्धारित होते हैं। वो जो थे वो भी रात दिन एक करके अपने कार्यों में जुटे हुए थे। जिस कॉलेज में वो पढ़ते थे उसी कॉलेज के गेट के सामने सड़क पार दूसरी तरफ महिला महाविद्यालय था, जिसकी दो छात्राएं जिस बस में कॉलेज आया जाया करती थी उसी बस में वो दोनों भी आया जाया करते थे, क्योंकि दोनों ही कॉलेजों का खुलने और बंद होने का एक ही समय था और उन चारों का घर भी एक ही जगह पड़ता था। दो चार ही दिन में जान पहचान हो गई थी। कुछ ही दिनों में जान पहचान दोस्ती में बदल गई। दोस्ती धीरे धीरे प्रगाढ़ हुई। एक के साथ एक का तो एक के साथ एक का आकर्षण बढ़ने लगा, जो साथ साथ जीने मरने की कस्मों में परिवर्तित हो उठा। कॉलेज लाइफ भर ये सब चलता रहा। उसके बाद बाय फोन तो बातचीत होती ही थी, कभी कभी मिलना जुलना भी हो जाता था। अचानक एक दिन जब उनमें से एक लड़का दूसरे लड़के के घर पहुंच गया तो दूसरे लड़के ने उसकी बड़ी आवो भगत करनी आरंभ कर डाली। लेकिन जब देखा कि वह उसकी आओ भगत का आनंद नहीं ले रहा है तो उसने कारण पूछा। इतने में वो लड़का बोला, क्या तुझको पता है? तब पहले वाला जब बोला क्या, तो दूसरे वाला बोल दिया कुछ नहीं। इतने में पहले वाला हंस पड़ा और सोचने लगा, पहले से ही सीधा साधा है, शायद शर्मा रहा होगा। तब उसने सोचा चलो घूमने चलते हैं। तब जाकर यह कुछ मौज मस्ती के मूड में आएगा। इतने में दोनों घूमने निकल पड़े। तभी रास्ते में दूसरे वाले उस सीधे साधे लड़के ने जब कहा, अच्छा ये बता, तेरी वाली से बात होती है कि नहीं? तब वह तेज तर्रार किस्म का जो था वो बोल पड़ा, हाँ होती तो है, लेकिन आजकल बहुत दिनों से बात नहीं हुई है। इतने में दूसरी तरफ से जब हल्की आवाज आई, शायद अब होगी भी नहीं। तो पहले वाला तेज तर्रार ही जो था उसने सुन भी लिया और सुनते ही बोल भी बैठा, लेकिन क्यों? तब जब पहले वाले ने देखा कि दूसरे वाला तो मुंह लटकाए हुए है और बोल भी कुछ नहीं रहा है, तो उसने फोन निकालकर फोन लगाते ही कान से लगा लिया। फिर कुछ देर में निराश होकर सा फोन जब जेब में रखने लगा तो आवाज फिर गूंज उठी, हुई बात अब कभी नहीं होगी, क्योंकि उसने तो शादी कर ली है। तो श्रीमानजनों, माताओं, बहनों, आज तक किसी स्वर्ग में निवास करने वाले ये चार के चार प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुरूप नर्क में निवास करने लग गए। जैसे ही समय बीता, संयोग बना, तो एक दिन उस सीधे साधे लड़के के साधारण से घर के सामने
आलीशान कार क्या रुकी, आसपास के लोग भी भौचक्के के रह गए। एक लड़की और उसके साथ एक व्यक्ति उस कार से उतरकर उस घर में प्रवेश कर गए। अगले ही कुछ दिनों में वहां एक आलीशान विवाह समारोह संपन्न हुआ, जिसमें उस सीधे साधे से दिखने वाले लड़के के साथ वह लड़की परिणय सूत्र में बंध गई। दोनों ही एक दूसरे के प्रति ईमानदार होने के बावजूद परिस्थिति बस जिस नर्क में जा पहुंचे थे वहां से निकलकर स्वर्ग की तरफ बढ़ने लगे। दूसरी तरफ जब उस सीधे साधे लड़के की उस पत्नी ने उस तब के तेज तर्रार लड़के को कहलवाया कि उसकी वो जो दोस्त थी उसका बहुत बुरा हाल है, उसका जो वो पति है वह अपने आप में मर्दानगी में तक भी निपुण नहीं है, और दोनों ही परिवार कलेशबाजी की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। तब से उसको भी उस नर्क की असहनीय पीड़ाओं से छुटकारा मिलने लगा। धीरे धीरे वह संभलता हुआ वहां से इतना दौड़ा कि कुछ ही समय बाद प्रतिष्ठित नौकरी प्राप्त कर शादी के बंधनों में बंधकर स्वर्ग की अनुभूतियों का अनुभव करने लगा। अब मेरी समझ से श्रोताजनों, आपको भी स्वर्ग और नर्क की कुछ अनुभूतियां तो अवश्य हो रही होंगी कि क्यों आज तक किसी ने जीते जी स्वर्ग और नर्क को देखने का श्रेय प्राप्त नहीं किया। तो श्रोताजनों, जो हमें दिखाई पड़ता है जैसे कि वायु, अग्नि, प्रकाश, अंधेरा, जन्म, मृत्यु, कम से कम इन उन चीजों को देख और समझकर हमें अपने जीवन के मूल उद्देश्य मुक्ति की तरफ आगे बढ़ने हेतु प्रयत्नरत रहना चाहिए। ये रही स्वर्ग और नर्क की बात। आज की इस वार्ता के संबंध में इतना ही। हमारी आगे पीछे की ज्ञानवर्धक मनोरंजक वार्ताएं सुनने के लिए हमें फॉलो जरूर करिएगा। हमारी अगले दिन होने वाली वार्ता तक के लिए जय श्री राम जी।